नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं युवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में एआई समिट का किया उद्घाटन। लोगों से बिहार के विकास में योगदान करने की अपील की। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी, सरकार ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शुरुआत। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के पालीगंज स्थित कल्याणपुर गांव में आशा मॉडल सिंचाई योजना की शुरुआत की। और प्रदेश के कई जिलों में लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। देश भर में 47 जगहों पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उसे कार्यकुशलता से निभाएं। एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला का आयोजन कर 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसी के तहत गया में 74 युवक युवतियों को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के बबलू कुमार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में आयोजित 19वें रोजगार मेला समारोह में 63 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज का दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे आरपीएफ में जॉब मिली है, ईस्टर्न रेलवे मिला है। यहाँ मुझे बुलाया गया था रोजगार मेले के लिए। मैं यहाँ आई हूँ, कल की आई थी। आज मुझे रोजगार मेला के लिए नियुक्ति पत्र मिल गया है। रोजगार पत्र दिया गया है जिसमें मेरा सिलेक्शन इंडिया पोस्ट में हुआ है एज ए एबीपीएम, जिसमें आज मुझे और विशेष जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मदरेश नारायण के पास। मदरेश, बताएं, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं में कैसा उत्साह देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये एक कड़ी मेहनत का फल है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
के कारण संभव हो सका है। 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और पूरे देश में लगभग 51,000 से ज्यादा जो युवा है, जो अभ्यर्थी हैं, उनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया। विभिन्न विभागों में ये नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें जो सबसे ज्यादा नियुक्ति थी वो रेलवे की थी। 26,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे उनको जो नियुक्ति पत्र दिया गया वो रेलवे के द्वारा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से रेलवे का जो नेटवर्क है वो इंक्रीज कर रहा है और निश्चित रूप से जो मैन पावर है उसकी जरूरत पड़ रही है। और मैन पावर की जरूरत ही अपने आप में बताता है कि रेलवे किस स्तर तक बढ़कर के काम कर रहा है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में भी कई जगहों पर पटना के अलावा गया, हाजीपुर और समस्तीपुर में भी रोजगार मेले के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। केवल अगर पटना की बात करें तो 151 जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटा गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जो भाषण दिया, जो अभ्यर्थियों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने एक टर्म का यूज किया। उन्होंने कहा नागरिक देवो भव। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया कि नौकरी मिलने की खुशी तो अभ्यर्थी को निश्चित रूप से है ही, लेकिन उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आ रही है, उनके ऊपर जो देश सेवा की, जो नागरिक सेवा की जो जिम्मेदारी आ रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको भी समझाने का कोशिश किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने रिसेंट विदेश धन्यवाद मधुरेश आपका। चर्चा की। आज से बिहार की राजधानी पटना में 2 दिवसीय बिहार एआई समिट 2026 की शुरुआत की गई है। इसमें बड़ी संख्या में छात्र और प्रोफेशनल शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम सम्राट चौधरी ने किया। देखिए ये रिपोर्ट। 2 दिवसीय इस समिट का उद्घाटन सीएम सम्राट चौधरी ने किया। इस आयोजन को राज्य के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ टेक्नोलॉजी क्षेत्र के छात्र, डेवलपर्स, स्टार्टअप और पेशेवर एक ही मंच पर एकत्रित होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई संभावनाओं को समझेंगे। इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जल्द एआई पॉलिसी लाने वाली है। और एआई ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आईटी डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम एआई के स्तर पर खड़ा रहेंगे। एआई समिट में शामिल होने पहुंचे छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। छात्रों का कहना है कि पहली बार बिहार में इस तरह के एआई समिट का आयोजन हो रहा है, जिससे युवाओं को नई तकनीकों को सीखने और समझने का मौका मिलेगा। खासकर साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ एजुकेशन और अन्य क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही कई कंपनियां भी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में आईटी हब, डेटा सेंटर और पावर सेक्टर में बड़े निवेश आ रहे हैं। इनके लिए बिजली की बड़ी जरूरत है। ऐसे में राज्य अभी 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है और अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य तय किया गया है। बता दें, बिहार सरकार पहले से राज्य को एआई और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी के तहत पटना के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की कवायद की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी साल दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया था। इस दौरान भी बिहार में 468 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 250 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी पटना में एक रिसर्च पार्क की स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण था। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना में आज पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और सांसद चिराग पासवान ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैश्विक परिस्थितियां सामान्य होगी, इन स्थितियों में भी सुधार आएगा। तेल के वृद्धि के बारे में स्वाभाविक है, चिंता का विषय है और 125 करोड़ के देश में तेल का उपयोग और खपत भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात
सबको याद रखना होगा कि जो परिस्थिति तेल के सप्लाई का है या आपूर्ति का है, ये कोई भारत ने नहीं थोपा है, और ये स्थिति भारत के कारण नहीं है, और ये स्थिति भारत में कोई ऐसा कदम उठाया गया है उसके कारण नहीं है। ये वैश्विक स्थिति जो उत्पन्न हुआ है, जिससे पूरा भारत और दुनिया प्रभावित है, उसका ही प्रकोप भारत पर भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, खपत ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है। देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक हम लोगों से बन पड़ा, हम लोगों ने दामों को नियंत्रित करके रखने का प्रयास किया, पर आज की तारीख में जिस तरीके से युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में लंबे समय तक इसको रोक पाना भी। प्रदेश भाजपा द्वारा पटना सिटी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शिविर में कार्यकर्ता को संगठन और सरकार में समन्वय तथा उनकी जिम्मेवारी, कार्य विस्तार आदि की जानकारी दी जाएगी। हम सभी आप देख रहे हैं, सारे कार्यकर्ता, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पटना से ही हैं, तो उसका उद्घाटन किया। 2 दिन का एक कार्यक्रम है, इसका एक अनुशासन होता है, इसकी एक पद्धति होती है। विभिन्न विषयों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बीजेपी जनसंघ के समय का इतिहास विकास की बात कही। बाकी अध्यक्ष जी सरकार संगठन में समन्वय कैसे होता है। मुझे कल विषय देना है देश की राजनीति और सामाजिक स्थिति और चुनौतियां। औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आज शुभारंभ हुआ। शहर के सम्राट अशोक सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक सह पूर्व मंत्री जनक राम, विधान परिषद सदस्य दिलीप सिंह एवं सदर विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर दिया। पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा कि यह प्रशिक्षण वर्ग पार्टी संगठन को और अधिक सशक्त और एवं कार्यकर्ताओं को दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। में अनुशासित और पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के तमाम महापुरुषों को विचारधारा युवाओं में, सर्व समाज के लोगों में समावेश विकास कैसे हो, अनुशासित कैसे रहा जाए, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से रह करके काम को, देश को प्रथम कैसे बनाया जाए, ये अनुशासन में रह करके ही काम को निष्पादन किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के पालीगंज स्थित कल्याणपुर गांव में आशा मॉडल सिंचाई योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना में सोलर पावर से सिंचाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह एक पायलट योजना है और इसके सफल होने पर बिहार के अन्य जगहों पर भी इसकी शुरुआत होगी। पावर से पंप चला और पानी निकाल के नहर से जलाशय में जमा करके और पाइप के माध्यम से किसानों को जरूरत के वक्त पानी दिया जाएगा। और ये एक तरह से पायलट योजना है, जिसके सफल होने पर इस तरह की योजनाओं को दूसरे जगहों पर भी लागू किया जाए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। नमस्ते, मैं विकास हूँ। अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो। पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति? ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है। जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा।
चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। हमारी जनगणना, हमारा विकास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड के रामपुर बस्ती निवासी अनंत कुमार ने इस योजना का लाभ उठाकर न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि 8 स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। खास रिपोर्ट। स्टार्टअप योजना के तहत 4 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त किया। इस राशि से उन्होंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नैनो फिल्ट्रेशन प्लांट की स्थापना की, जहां पीने के पानी के शुद्धिकरण में उपयोग होने वाले मेम्ब्रेन का उत्पादन शुरू किया गया। और हम लोग प्रधानमंत्री स्टार्टअप पॉलिसी से बेनिफिशियल हैं इसके 4 लाख हम लोग ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं और ये 10 लाख का ग्रांट है जो हमें 10 ईयर्स के लिए मिलने वाला है इंटरेस्ट फ्री। तो ये एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन है हमारे लिए कि हम लोग को स्टार्ट में प्रोटोटाइप करने के लिए अमाउंट काफ़ी यूटिलाइज हुआ। सेकेंड ट्रांस हम लोग अवेल कर रहे हैं और स्टार्टअप जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, थैंक यू फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज चैनल के लिए एंड स्टार्टअप पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग सच अपॉर्चुनिटी कि हम लोग अपना एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन है ये, हम लोग 8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लायक हैं अभी। आज ये यूनिट लगातार सफलता के साथ संचालित हो रही है। यहाँ निर्मित मेम्ब्रेन की सप्लाई बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक की जा रही है। महज 3 वर्ष में इस उद्योग का वार्षिक टर्नओवर 25 लाख रुपए तक पहुँच चुका है। इस यूनिट में स्थानीय स्तर पर 8 युवाओं को रोजगार भी मिला है, जिससे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। और मैं यहाँ 2022 से हूँ और मैं अपने यूथ में बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे गांव में ही एक वर्क मिल गया है और मैं काफी मैं यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गयाजी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 7 दिवसीय भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बिहार और पंजाब की सांस्कृतिक समानताओं पर खेल खेल में पंजाबी भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने और पंजाबी संस्कृति से बच्चे अवगत हो रहे हैं। अब आप सबके सामने छोटी-छोटी बच्चियां पंजाब का नृत्य प्रस्तुत करेंगी। सिवान में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी तेज कर दी गई है। उद्योग विभाग का लक्ष्य है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को अपने ही जिले में बेहतर भविष्य मिल सके। सिवान उद्योग विभाग के जनरल मैनेजर विवेक कुमार जिले के एक उद्योगपति एवं प्रसिद्ध सर्जन ने बताया कि सिवान में लगातार उद्योगों का सृजन हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकाश। दूरदर्शन में आपका स्वागत है। लगातार उद्योग क्रांति के क्षेत्र में सिवान आगे बढ़ रहा है। सिवान अब उद्योग का एक बड़ा मिसाल बनने जा रहा है और ऐसे में यहाँ जो इन्वेस्टर हैं या जो उद्योगपति हैं वो लगातार अपने उद्योग लगाने के लिए आतुर हैं और बहुत सारे लोग लगा भी चुके हैं। इससे क्या फायदा होने वाला और क्या खास सुविधाएं मिल रही हैं सरकार के द्वारा, हमारे साथ सिवान के प्रसिद्ध जाने माने सर्जन हैं डॉक्टर मुंतजीर। इनसे सीधे तौर पे जानते हैं कि सर उद्योग लगाने के लिए आप भी इच्छुक हैं, काफी लोगों का सहयोग करते रहते हैं, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, क्या लगता है क्या भविष्य? इससे डेवलपमेंट सिवान का बहुत अच्छा होगा और यहाँ अभी बहुत सारा इंडस्ट्री लग रहा है, इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत सपोर्ट है और यहाँ के जो भी ऑफिशियल हैं वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। हम भी एक बियाडा फेज 2 में अलॉटमेंट कराए हैं, हम भी इंडस्ट्री डालने वाला है। कटिहार जिले में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों में नाम, खाता, खेसरा, पृष्ठ स्कैनिंग और अपलोडिंग की त्रुटियों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। अब निबंधित दस्तावेजों के डिजिटलीकृत अभिलेखों में हुई मानवीय और तकनीकी गलतियों को विधि सम्मत तरीके से सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य मुख्यालय ने जिला स्तर पर त्रुटि सुधार की अनुमति देते हुए इसके लिए विस्तृत SOP भी जारी कर दी है। कटिहार जिला अवर निबंधक अजय कुमार ने बताया कि अब रजिस्ट्री दस्तावेजों में टाइपिंग मिस्टेक, गलत अंक, नाम, खाता, खेसरा, एंट्री, स्कैनिंग त्रुटि, गलत PDF अपलोड और पृष्ठ कटने जैसी समस्याओं का नियंत्रित एवं पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाएगा। जांच करेगा उसकी
और अपनी अनुशंसा के साथ सहायक निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय जो पूर्णिया कमिश्नरेट लेवल पर है उनको भेजेगा और फिर कमिश्नरेट लेवल पे AIG महोदय के द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ मुख्यालय भेजा जाएगा और मुख्यालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद उसको स्थानीय स्तर पर ही शुद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी। किशनगंज जिला परिषद भवन सभागार में दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद एवं जिलाधिकारी विशाल राज शामिल हुए। बैठक के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार गहन समीक्षा की गई। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल का जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी अधिकारियों से ली। वहीं जिलाधिकारी विशाल राज ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित कार्यों को निर्धारित आने वाले समय में कैसे उस पर कार्य करना है, उन सभी विषयों पर भी चर्चा हुई। हर विभाग में चर्चा हुई, जो कमियां थी हम लोगों ने उसको सुधारने के लिए कहा प्रशासन से। कुछ नए काम जो अलग अलग विभाग को हमने डिस्कस किया, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ सजेस्ट किया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं, क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड स्थित दाबिल गांव में करीब 80 साल पुराने जर्जर पुस्तकालय को पंचायत सरकार ने आधुनिक हाईटेक लाइब्रेरी में बदलकर शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल पेश की है। गांव के बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए पंचायत सरकार ने 15वें वित्त आयोग एवं सक्षम वित्त आयोग के तहत करीब 12 लाख की सरकारी राशि से पुस्तकालय का पुनर्निर्माण किया गया और पुस्तकालय की अन्य सुविधाओं के लिए गांव की मुखिया पुतुल देवी एवं ग्रामीणों के सहयोग से इस पुस्तकालय का कायाकल्प किया गया। अब यह लाइब्रेरी आसपास के कई गांव के छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई का प्रमुख सुंदर लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। एसी युक्त है, आरओ का पानी भी वहाँ बच्चों को मिल जाता है और उसके अलावे कंप्यूटर वगैरह भी वहाँ लगा हुआ है। बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं और एक जमुई जिला के लिए एक एसेट्स है। साइकिल से जाने में या बाइक से जाने में उससे खर्च सब, अगर साइकिल से जाते थे तो 1 घंटा लगभग टाइम लगता था जाने में और 1 घंटा आने में, और परेशानी भी होती थी, धूप ठंडा में भी परेशानी होता था। और अभी जो है हम लोग गांव में ही तैयारी करते हैं, इससे हम लोग का टाइम का बचत होता है और पैसा का भी बचत होता है। लड़की लोग को सुविधा ये है कि हम लोग जम्मू जाते थे पहले, कितने लड़कियों को तो अलाउ ही नहीं है घर से जाने का। बॉयज तो चल भी जाते हैं, लेकिन लड़कियों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जाने आने का भाड़ा लगता था, टाइम भी लगता था, प्लस आने का टाइम शाम हो जाए तो भी दिक्कत। लेकिन यहाँ घर के पास है, हम लोग का जब मन करे हम लोग आ सकते हैं, जब मन हो हम लोग जा सकते हैं। कोई भी रोक टोक नहीं है, किसी तरह का पाबंदी नहीं है, कोई टाइम लिमिट्स नहीं है। हम लोग का टाइम का भी बचत होता है। तापमान और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे अधिक असर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। सासाराम सदर अस्पताल के ओपीडी समेत निजी शिशु अस्पतालों में उल्टी, दस्त, बुखार और डिहाइड्रेशन से पीड़ित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। डॉक्टरों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात ने बताया कि गर्मी के मौसम में तापमान काफी अधिक हो गया है और लू चल रही है, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बेगूसराय में समाहरणालय धरना स्थल पर कांग्रेस पार्टी द्वारा 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने कहा कि उनकी मुख्य मांग वही है जो देशवासियों की मांग है। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तथा लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है।
बिल्कुल मुख्य रूप से हमारा यही मांग है, जो देशवासी का मांग है, जो बेगूसराय वासी का मांग। आज पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है, आपको गैस नहीं मिल रहा है, खाद की कालाबाजारी हो रही है, गैस की कालाबाजारी हो रही है, युवाओं को नौकरी नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को कॉकरोच बोला जा रहा है। हम लोग एक दिवसीय धरना से यही संकल्प लेते हैं बेगूसराय जिला वासियों की ओर से कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। नवादा के कृष्णा प्रसाद स्टेडियम में जिला एथलेटिक एसोसिएशन के तत्वावधान में आज से 2 दिवसीय जिला एथलेटिक प्रतियोगिता शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 तथा सीनियर महिला एवं पुरुष वर्ग में किया जा रहा है। इतनी गर्मियों में इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं। नवादा जिला के हर कोने से बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि सारे बच्चे इतनी गर्मियों में मेहनत कर रहे हैं, अपना बिहार का नाम रोशन कर, अपना नवादा जिला का नाम रोशन करें। अररिया में उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना एवं जिला प्रशासन अररिया के संयुक्त तत्वावधान में उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस योजना का उद्देश्य नई नस्ल को उर्दू भाषा की और आकर्षित करना तथा उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार को बल देना था। जो सोच समझ विचारों की दुनिया, एक दूसरे से वो विचार सुनेंगे, समझेंगे और अपने पर्सनैलिटी को और रिफाइन करने में वो कामयाब होंगे। तो और ये मैसेज जाता है सारे समाज को कि इस तरीके के वो प्रोग्राम्स ना सिर्फ जिला स्तर पे बल्कि हम प्रखंड और गांव स्तर पे भी हो तो अच्छा रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं युवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में एआई समिट का किया उद्घाटन। लोगों से बिहार के विकास में योगदान करने की अपील की। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी, सरकार ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शुरुआत। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के पालीगंज स्थित कल्याणपुर गांव में आशा मॉडल सिंचाई योजना की शुरुआत की। और प्रदेश के कई जिलों में लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। कुछ लोग शोर नहीं, रोशनी करते हैं। उनके बोए सपनों की छांव में परिंदे उड़ान भरते हैं। ऐसे लोग सिर्फ एक नाम नहीं, देश के माथे का तिलक हैं। उन्हीं असाधारण विभूतियों को डीडी बिहार का नमन। पद्मश्री, सम्मान एक, प्रेरणा अनेक। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट वक्ता मौजूद हैं। आदरणीय पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया साहब। आप लोक गायक हैं, कबीर गायन में आपकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कबीर गायक हैं आप। हमारे साथ
मौजूद हैं हिमांशु कुमार भी। मतलब आज हमारे सामने 3 पीढ़ी मौजूद है। हम कबीर हिंदी जनमानस में जो कबीर हैं, कबीर भक्त कवि के रूप में मठों में मौजूद हैं, लोक गायकों की वाचिक परंपरा में मौजूद हैं। तो उसी वाचिक परंपरा के भीतर से हमारे सामने वाचिक परंपरा के मूर्धन्य हस्ताक्षर हमारे सामने मौजूद